तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस अध्याय से रिलेटेड 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो और थ्योरी प्रमेय को हमने सिद्ध करके दिखाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नावली की ओर और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्नावली 6 में देखिए पहला क्वेश्चन है, पुस्तकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, नंबर 1 दिया गया है, सभी व्रत होते हैं। तो सभी व्रत क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियो इंट्रोडक्शन वाली अपलोड की है उसमें बता रखा है। जब समरूपता के नियम से तो क्या होंगे, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या है, समरूप। ठीक हो गया, कर देते हैं। सभी व्रत समरूप होते हैं, क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखिए क्या कहा गया, सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, सभी वर्ग। सभी वर्ग की क्या होंगे, सेम कंडीशन लगेगी। क्या, सभी वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या हमने क्या सीखा था, समरूप का है, सर्वांग सम नहीं का है। ये ध्यान दीजिए, सर्वांग सम में सभी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सभी अंग, सर्व आंग सम का मतलब है सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सभी बाकी की जो भी माप है। तो अभी हमारा क्या है, सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, सभी डॉट 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं हमारे, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नंबर 4 में क्या दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं यदि, ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले, समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि क्या, उनके, ये उनके हैं, उनवे नहीं, उनके क्या हो, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, उनके संगत कोण बराबर। ठीक है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक। ठीक है, समानुपाती होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या। यही रूल हमने क्या पढ़ा भी था पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को जाकर देख के उसको समझ सकते हैं। तो क्या, संगत कोण बराबर होंगे, दो भुजाओं की समानता, मतलब समान भुजाओं। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की बात होगी, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज की बात होगी। ठीक है, समान भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके क्या, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे रिक्त स्थान हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो उदाहरण देने हमें निम्नलिखित युग्मों के। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर कहते हैं इसे। ठीक है, पेयर जानते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब भी जोड़ा है। ठीक है, युग्म पेयर और क्या कहते हैं, जोड़ा, एक ही बात है। ठीक है,
क्या कहा जाए, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होंगी, तो हमने पिछली वीडियो में बात कर रखी, तो वही समरूप आकृतियाँ क्या होंगी। अगर हम दो वृत्त बनाते हैं, सौकेंद्रीय वृत्त बना देते हैं, ठीक है। सौकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक ही केंद्र हो, एक ये हो गया, और ये, तो ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्त हो गए। तो ये क्या होंगे, समरूप आकृतियाँ होंगी, ठीक है, समरूप आकृतियाँ, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त। और इसके अलावा दो भिन्न भिन्न उदाहरण दें। एक तो सकेंद्रीय वृत्त हो गए, दूसरा देखिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। इससे पहले भी बात की जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हों, जैसे ये है, एक मिनट, सॉरी, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं आपका, ये। तो ये क्या होंगी, दोनों आकृतियाँ क्या होंगी, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। सकेंद्रीय वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। और क्या होंगे, भिन्न भिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, भिन्न भिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, ठीक है, भिन्न भिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, जैसे ये हो गया, ये भुजाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे, ठीक है। क्यों, कोण बराबर है और संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपात में काटेंगे इनको, ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण किसके हो गए, हमारे समरूप आकृतियाँ हैं। ये सभी क्या हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। क्लियर हो गया, किसी प्रकार का डाउट नहीं। ये क्या है, सकेंद्रीय वृत्त, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, और भिन्न भिन्न भुजाओं वाले चतुर्भुज, ठीक है, भिन्न भिन्न भुजाओं वाले चतुर्भुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 के ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, जो समरूप नहीं हैं। तो क्या समरूप नहीं है, देखो जैसे समरूप क्या नहीं है, वर्ग और आयत। देखो ये क्या है, समरूप नहीं है। वर्ग और आयत क्या होते हैं, आपस में समरूप नहीं है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, पहले के लिए आंसर ये तीनों हो गए, और दूसरे के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो ये हो जाएंगे, ये एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ग, या ये ले लो, ये कोई भी ले लो इन तीनों में से। आयत, ये आयत है, और ये दोनों क्या हैं, वर्ग हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में समरूप नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है, वर्ग और समचतुर्भुज भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो दो उदाहरण क्या हो गए, इनको मैं मिटा देता हूँ, ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं आपको। देखिए क्या होगा, समरूप नहीं है। पहले का क्या होगा, पहले का हमने क्या कहा कि भैया सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरा हमने क्या कहा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज, सभी लिख देते हैं, सभी लिखना लिख दो, नहीं तो सीधे भी लिख सकते हैं, समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो ये क्या होंगे, समरूप हैं, ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो लिखेंगे वर्ग और आयत,
ठीक है। वर्ग और आयत क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे कभी भी। ठीक, इसी प्रकार वर्ग और समचतुर्भुज ठीक है, समचतुर्भुज ये भी क्या होंगे, समरूप आकृतियां नहीं होंगी दोनों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहले हमने डायग्राम के थ्रू किया था और उसके बाद हमने क्या किया, इनकी डायरेक्ट आंसर लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। भैया देखिए क्या, भैया चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी कि भैया उनके कोई चतुर्भुज क्या, कोई दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हों, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपात में हों। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए दो चतुर्भुज दे रखे हैं आपको, एक चतुर्भुज ये है, एक चतुर्भुज ये है 6.8 आकृति में। और इसमें हमें बताना क्या है, देखो इसमें हमें बताना है कि ये समानुपात में है या नहीं है। तो चलो पहले जो जो चीज़ थी नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन चतुर्भुज चतुर्भुज क्या है, नाम दिए हैं देखो PQRS, देखो PQRS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा PQRS तथा दूसरा त्रिभुज क्या है ABCD में क्या दिया गया, देखो भुजाएं देखो PQ दी है, PQ बराबर किसके, QR के। क्यू सब 1.5 सेंटीमीटर है तो QR लिख सकते हैं। बराबर क्या है RS बराबर SP बराबर कितना टोटल 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है क्या किया हमने, जो क्वेश्चन में दिया हमने नोट कर लिया। अब देखो त्रिभुज ट्रायंगल ABC में, उसमें चतुर्भुज ABC में AB, इसके लिए पेन दूसरा यूज़ करता हूँ, AB बराबर BC, सब 3 है, BC बराबर CD बराबर DA बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब देखिए क्या पता चलता है हमें, एक चीज़ तो हमें पता चल रही है कि भैया इसके भुजाओं का अनुपात तो बराबर, देखो भुजाओं का अनुपात निकलना चाहिए क्या, कि भैया दोनों चतुर्भुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। और सभी कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब पहली बात तो हमें दिखने से भी लग रहा है ये कि भैया ये समान कोण नहीं है, अनुपात हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो चलिए पहले अनुपात निकाल लेते हैं पूरा। क्या हो जाएगा PQ अपॉन क्या हो जाएगा PQ अपॉन AB बराबर QR अपॉन BC बराबर RS अपॉन CD बराबर SP अपॉन DA बराबर कितना होगा, ये है 1.5 अपॉन 3। काट देंगे तो 15 दूनी 30 होगा, तो 1/2 बचेगा। ठीक है, इतने ठीक हो गया। 1/2 का अनुपात आ, अनुपात में तो हैं 1:2 के अनुपात में है, लेकिन क्या देखने से प्रतीत हो रहा है हमें, देखने पे हमें क्या दिख रहा है कि जो कोण हैं ये सभी कोण क्या हैं 90 अंश के हैं वर्ग में। और जो ये है दूसरी आकृति चतुर्भुज की, इसमें क्या है, इसमें जो कोण है वो क्या है बराबर नहीं है। भुजाएं तो समानानुपात में है लेकिन क्या कोण हमारे क्या हैं बराबर नहीं है, इसलिए
लिखोगे चूँकि देखने से प्रतीत हो रहा है कि दोनों क्या चतुर्भुजों के कोण बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने दिखाया कि दोनों चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो तो समान अनुपात में हैं, भुजाएं समान, लेकिन जो देखने से लग रहा है, देखिए देखने से क्या लग रहा है, इसके कोण और इसके कोण क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि देखने से प्रतीत हो रहा है कि दोनों चतुर्भुज के कोण बराबर नहीं है। ठीक है, चतुर्भुज PQ, इसलिए चतुर्भुज PQR और ABCD समरूप नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक करके हमें बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वैसे उम्मीद तो है कर दिया होगा आप लोगों ने, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में क्वेश्चंस को समझेंगे, ताकि किसी प्रकार का हमें डाउट ना रहे किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में और एग्जाम में हमारे अच्छे से नंबर आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।